नमस्कार, मैं हूँ यशस्वी। आप देख रहे हैं ब्लू वरा। दोस्तों, जब भी हम अपने चेहरे पर कोई क्रीम या सनस्क्रीन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें एक नाम याद आता है, न्यूट्रोजेना, लॉरियल या डव। ये नाम अपने सालों से इंडियन मार्केट पर छाए हुए हैं कि हमें लगता है यही क्वालिटी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज हम बताने वाले हैं विदेशी और स्वदेशी ब्रांड्स के बारे में और इनका सच क्या है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। मार्केट रियलिटी की अगर बात करी जाए तो 2024 से एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पर्सनल केयर मार्केट 1.6 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें 60% से ज्यादा शेयर फॉरेन ब्रांड्स ले जाते हैं। यानी विदेशी कंपनियां जो है वो भारत का पैसा बाहर ले जाती हैं। आप रिव्यू सुनते हैं इनके ब्रांड्स के, तो फॉरेन ब्रांड्स के जो इश्यूज है वो है न्यूट्रोजेना, लॉरियल और डव, ये ब्रांड्स के नेम है। अगर इसके इश्यूज की बात करी जाए तो कई यूजर्स न्यूट्रोजेना सनस्क्रीन को लेकर कहते हैं कि बहुत व्हाइट कास्ट होता है, इंडियन स्किन टोन पर सूट नहीं करता। लॉरियल शैम्पूज की बात करी जाए तो यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि बाल झड़ना और स्कैल्प ड्राइनेस बहुत ज्यादा है इसमें। ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वेदर, हमारी स्किन, हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर बने ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडियन टोन है वो थोड़ी सी उसका टेक्सचर अलग है। इंडियन टोन है तो इंडियन ह्यूमिडिटी के हिसाब से, इंडियन वेदर के हिसाब से है, तो हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। आप कंपेयर करते हैं हमारे इंडियन ब्रांड्स को, अब इंडियन ब्रांड्स को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले लोटस हर्बल्स है, बायोटिक है, मामाअर्थ है। लोटस हर्बल्स की बात करी जाए तो ये 100% हर्बल है और 1993 से 100% हर्बल है और 2000 करोड़ से ज्यादा का ब्रांड 1993 से सिर्फ इंडियन स्किन टोन और क्लाइमेट को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स बना रहा है। और अगर बायोटिक की बात करी जाए तो आयुर्वेद बेस्ड, केमिकल फ्री है। अमेजोन पर रिव्यूज अगर बातें हैं कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद अगर मामाअर्थ की बात करी जाए तो सिर्फ इसमें जो प्रॉफिट है, सिर्फ 8 साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि ये टॉक्सिन फ्री है और इंडियन इंग्रेडिएंट्स पर जोर देता है। यानी कि ये सब प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे इंडियन स्किन टोन फ्रेंडली हैं और इंडियन के स्किन टोन के हिसाब से बने हैं। अब सोचिए, फॉरेन ब्रांड का एक फेस वॉश 400 से 500 रुपए का है, वही इंडियन का वही फेस वॉश, वही वेरिएंट 200 से 250 में है। तो और जिसमें हमें क्वालिटी भी मिल रही है प्लस अफोर्डेबिलिटी भी मिल रही है। तो सबसे बड़ा फर्क है फॉरेन ब्रांड्स यानी कि प्रॉफिट्स बाहर ले जाते हैं और इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो लोकल सोर्सिंग करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड होता है और उसके बाद हमारा लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोकल फार्मर्स से जुड़ते हैं, काफी सारी चीजें हमारे भारत में भारत की ही रह जाती हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करी जाए कंज्यूमर ट्रेंड की, तो नेल्सन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मेड इन इंडिया पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड 28% ईयर ऑन ईयर से बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि फॉरेन पैकेजिंग के पीछे लोकल रियलिटी छुपी है। तो अब सवाल आपसे है, तो अब सवाल ये है, क्या अपनी त्वचा पर वो प्रोडक्ट लगाना सही है जो भारत के लिए बना ही नहीं? क्या हमें अपनी त्वचा पर ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहिए जो हमारी जरूरतों से मैचिंग ना करे, हमारे स्किन टोन से, हमारे वेदर से मैचिंग ना करे, या फिर ऐसा जो हमारी जड़ों, हमारी धरती और हमारी स्किन को समझ कर बना? याद रखिए, सुंदरता सिर्फ दिखावे से नहीं आती, सुंदरता आती है अपनी मिट्टी से, जुड़ाव से, और यही स्वदेशी ब्रांड्स हमें देते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस को जानने के लिए, ऐसे ही और बड़े बड़े अंतर को जानने के लिए, ऐसे ही विदेशी और स्वदेशी के जो एक बड़ा अंतर है हर एक सेक्टर में, उसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम चला रहे हैं स्वदेशी आंदोलन की मुहिम और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें और आप भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक कदम जरूर बढ़ाएं। जय हिंद।